अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.1। ये है जी 7th क्लास की मैथमेटिक्स है। पंजाब बोर्ड जो न्यू बुक आई है 7th क्लास के लिए वो है जी, और चैप्टर नेम है हमारे पास नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। और यहाँ पे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हम करेंगे आज की वीडियो में से। जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि यूज़ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। यानी कि हमारे पास जो गिवन ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को हमने यूज़ करके हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस रूल से ये पैटर्न जो है वो चल रहा है। यानी कि इसमें क्या टर्म ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका, आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है 57, 57 माइनस 52 विच इज इक्वल्स टू 57 में से जब हम 52 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आएगा 5। और अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू, थर्ड टर्म क्या हमारे पास 62 माइनस 57। आपको इधर इसको ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 62 में से जब हम 57 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर टर्म में 5 ऐड हो रहा है ताकि नेक्स्ट टर्म आ सके। तो 52 में 5 ऐड करें 57, 57 में 5 ऐड करें तो 62। तो यहाँ पे रूल क्या हमारे पास, सो द रूल इज एट 5। सो द रूल इज एड 5। ठीक है, रूल क्या हमारे पास, एड 5। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। वैसे इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या आएगी, 67 आएगी। 62 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 67 में। यहाँ पे लिख के तो बता देती हूँ आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन में था नहीं कि हमने लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा 52, 57, 62, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा सीक्वेंस। नेक्स्ट अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है जी, हम यहाँ पे करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल्स टू 85 माइनस 78। तो 85 में से जब हम 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। अब हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ताकि हमें पता चल जाए कि इस और इसमें कितना डिफरेंस है और इसमें कितना डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 विच इज़ इक्वल्स टू 92 माइनस 85। तो 92 में से जब हम 85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। तो रूल क्या है यहाँ पर कि हर टर्म में 7 ऐड हो रहा है ताकि नेक्स्ट टर्म आ सके। जैसे 78 में 7 ऐड किया तो 85, 85 में 7 ऐड किया तो 92। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे सो the rule is add 7। तो सीक्वेंस क्या हमारे पास हो जाएगा, फिर सीक्वेंस हो जाएगा जी 78, 85, 92। 92 में 7 को आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 99 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सीक्वेंस आ गया कि हर टर्म में हम 7 ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जी सॉल्व हो गया है इसका क्वेश्चन नंबर
3 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि यूज द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न स्टार्ट एट 8 एंड ऐड टू ईच टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो पैटर्न जो है वो बनाएं रूल फॉलो करके, जो गिवन रूल है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि आप स्टार्ट करें पैटर्न को 8 से और फिर उसके बीच में आप क्या करें 2 ऐड करते जाएं, ठीक है। तो यानी कि स्टार्ट हमने 8 से करना है और फिर हम उसके बीच में क्या करेंगे 2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास जो पैटर्न है वो किस तरह बनेगा। फर्स्ट टर्म को हम A1 कह देते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन। तो A1 हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 + 2 विच इज इक्वल्स टू 10। उससे नेक्स्ट टर्म हम A3 बोल देते हैं। तो A3 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर A3 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 + 2 विच इज इक्वल्स टू 12 एंड A4 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 + 2 विच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो फिर हमारे पास पैटर्न जो है वो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर पैटर्न हमारे पास किस तरह हम पैटर्न को लिखते हैं कि हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन इस तरह चलता जाता है ना nth टर्म तक। तो हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पैटर्न क्या बना है। सो द पैटर्न इज फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 8, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 10, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 12, फोर्थ टर्म क्या है 14 एंड सो ऑन। ये इसी तरह हमारे पास पैटर्न जो है चलता जाएगा और इसका रूल क्या है आपके पास ऐड 2, ठीक है, ऐड 2 इन ईच टर्म। तो हम जब भी एक टर्म में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो आती जाएगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टार्ट एट 3 एंड मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम। यानी कि आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है, 3 से स्टार्ट करें और उसके बाद हर टर्म जो मतलब आंसर आएगा ना उसको आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते थे बीच में 2 ऐड करते जाते थे, यहाँ पर आप क्या करना है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस हमारे पास क्या है 3 है। तो A2 हमारे पास क्या आ जाएगी 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6। A3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 2 विच इज इक्वल्स टू 12 एंड फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 12 × 2 विच इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पैटर्न इज क्या हमारे पास पैटर्न हमारे पास है जी 3 6 12 24 एंड सो ऑन अंटिल nth टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया जिसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी से क्वेश्चंस हैं और इंटरेस्टिंग से मज़े के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो मिसिंग टर्म्स है ना इस सीक्वेंस के बीच में उन मिसिंग टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें अगर आप और से देखें तो 7 है फिर 10 है फिर 13 है। तो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है अगर आप और से देखें तो इसमें +3 किया गया और इसमें +3 किया गया, ऐसे ही है ना। यानी कि हर टर्म में 3 को ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आती जा रही है। तो 13 में 3 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22, ठीक है। और 22 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था फिर हमारे पास अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या था रूल क्या था ऐड 3 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको पहले नज़र ना आया हो तो हमारे पास है जी 7 10 13 है ना।
तो अब इनने कहा था कि आप फाइंड करें मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। तो मिसिंग टर्म हमने किस तरह फाइंड आउट किया, हमने उसके बीच में देखा है कि इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म जो है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि इसमें 3 का डिफरेंस है, तो हमने नेक्स्ट टर्म में 3 को ऐड किया, तो ये इस तरह हमारे पास अगली टर्म्स जो हैं वो आती गई हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं 6 है और उसके बाद क्या है 12 है, यानी कि 12 माइनस 6 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। फिर हम जब 18 में से 12 माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है 6, यानी कि हर टर्म में 6 ऐड हो रहा है। तो जब हम 18 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 24। 24 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30। 30 में 6 ऐड करेंगे 36, और फिर नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या आ गया हमारे पास 42। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के 23 और 20। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 20 कम हो रहा है ना, तो हम अगर यहाँ से देखें तो इनमें 3 का डिफरेंस है, यानी कि -3 यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है पीछे की तरफ जा रहे हैं नंबर्स, यानी कि इनमें कुछ माइनस हो रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 23 है और दूसरा 20 है, तो जब हमने 23 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 3, फिर 20 में से 17 को किया तो भी हमारे पास 3, यानी कि हर टर्म में से 3 माइनस हो रहा है। तो जब हम 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, और जब हम 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और जब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है 98 है, फिर 96 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है फिर ये छोटे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है पहले 98 है, फिर 96 है, फिर 94 है। तो जब हम 98 में से 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, यानी कि 98 में से 2 माइनस किए तो 96, फिर 96 में से हमने 2 माइनस किए तो 94। अब 94 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 92, 92 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 में से 2 को माइनस करेंगे तो 88, और 88 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 86। तो यहाँ पर जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जी हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।